Hi dears, this is Rahul Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel, The English Classes. And if you're my new viewer, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, और पहली बात तो शोर नहीं करोगे, ठीक है ना, समझोगे मेरी बात को। देखो, तो नरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कथन होता क्या है, क्योंकि जब तक हम कथन को नहीं समझेंगे समझ नहीं आएगा। एक्चुअली देखो, ये नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो ना। नरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये नरेशन है क्या, पहले हम इन चीज को डिस्कस करेंगे। समझना, नरेशन को बोलते हैं कथन, और कथन का मतलब हुआ किसी की दूसरे की कही गई बात। समझ गए मेरी बात को? यानी कि नरेशन ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी दूसरे के कहे गए होते, वो हमारी कहे गए नहीं होते। मेरी बात समझना, ये होता क्या है आप कल्पना करना। मैं बता रहा हूं नरेशन के बारे में। अगर कोई ए और बी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मेरी बात समझना बड़ा आसान, मैं आपको एग्जांपल दूंगा समझने के लिए कि नरेशन एक्चुअली में है क्या। मैंने देखा कि बहुत बच्चे तो नरेशन ऑलरेडी वो मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको मालूम नहीं कि नरेशन है क्या। तो सबसे पहला तो टॉपिक वही होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होगा। तो ए और बी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये इनसे बोल रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इनसे बोलेगा, और दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन, वार्तालाप। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझसे बोल रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जन, मतलब वार्तालाप हम लोग कर रहे हैं। ये नरेशन नहीं है, नरेशन ये नहीं है, उसे बोलेंगे कन्वर्जन। जब एक आदमी दूसरे आदमी के ठीक सामने खड़े होकर बातों को आदान प्रदान करता है, शेयर करता है, वो हमारी क्या होता है? कन्वर्जन। मतलब क्लियर? अब देखो, तो ए ने अगर इससे कहा, अगर ए ने बी से कहा कि आई एम सो हंग्री टूडे, मेरी बातों को ध्यान समझना। ए ने बी से बोला, ये बोल रहा है बी से कि आई एम सो हैंग्री टूडे। क्लियर हो गया? अगर इसी बात को किसी सी ने सुना, इनकी बातों को जो बातचीत कर रहे थे वो किसी बंदे ने और आया, सी सुन लिया, आप समझना। अब ये जो दोनों ए बी ने बात की है उसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जन बोलेंगे, वार्तालाप। लेकिन सी जब इन बातों को सुना और किसी और जाके बोलेगा, मान लो डी से बोलेगा, भाई बोलेगा ना, तो जब इनकी बातों को सी डी से बोलेगा तो ये सी के लिए क्या होगा? ये कथन, क्योंकि वो खुद नहीं बोल रहा है, वो दूसरे की बातों को बोलेगा, सुनकर बोलेगा। आई मीन सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि किसी भी दूसरे की बातों को अपने मुंह से बोलना, अपने शब्दों में बोलना, ये कथन कहलाता है। कथन हमारी बात नहीं है, कथन कोई और कहा। आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जैसे मम्मी ने हमने कुछ कहा कि पापा से बोल देना, तो मम्मी ने आपसे कहा, वो क्या वार्तालाप है, लेकिन आप मम्मी की बातों क्या बोलोगे? पापा से, तो वो क्या आपके लिए कथन है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट में? यानी कि किसी भी दूसरे की जो बात है वो हमारे लिए क्या है? कथन है। आप समझना मेरी बात को ध्यान से। चलो, अब कथन है तो ये बंदा जो है ना सी, वो सी बंदा इस बात को दो तरह से बोल सकता है। एक तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। और हम आज वही सीखेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और हमारी टॉपिक क्या रहेंगे कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों पढ़ें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप बच्चे बड़े हो रहे हो और कहीं ना कहीं कि जो भी कहानियां हैं किसी राइटर ने लिखा है, तो उस राइटर को अपनी भाषा में लिखना ना यार, तो क्या होगा? हमारे लिए कथन हो गया। तो जब सीखेंगे, अब कथन को इनडायरेक्ट में लिखना तो कठिन है बट सुटेबल है, और वो अच्छा भी लगता है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखते हो तो। अब ये अंतर क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, समझना मैंने क्या बोला, फोकस करो। तो ये भी ने बात कर लिया, सी ने बात को सुना, अब सी क्या बोलेगा? डी से बोलेगा। तो सी इनकी बातों को दो तरह से बोल सकता है। फर्स्ट मेथड विल बी कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मेथड, और सेकंड क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। समझना मेरी बात को। अब ये बंदा क्या बोलेगा? डायरेक्ट मेथड में क्या बोलेगा? डायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेगा? समझना, ये कहेगा कि ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा। ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब किसी बात हो रही डायरेक्ट। ए सेड टू बी, ये बात सुना ना, दिखा, इसे बोलेगा ना किसी किसी बीच में बात हुआ, पहले वो बात बोलेगा कि बात किसके किसके बीच में हुआ, तो बोलेगा ए ये बोल रहा है सी, ए सेड टू बी, क्या बोला वो? अब इसको लिखेंगे, जो बात बोलेगा उसको लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर। क्या बोला वो? आई एम सो हंग्री टुडे, और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे।
ये है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या बोलता है कि वक्ता की कही गई बात को, ये वक्ता है मतलब जो बका था ये बोलेगा ना, वक्ता है, स्पीकर है, तो स्पीकर की कही गई बात को ज्यों का त्यों बोल देना डायरेक्ट होता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से बोल देना, सीधे सीधे वही बोल देना। क्या है डायरेक्ट है। मैंने कुछ बदलाव किया नहीं, यानी जो सी ने बोला तो कोई बदलाव नहीं किया, बोला ए ने बी से कहा वही, मैं बहुत भूखा हूं, आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ गया। तरीका नंबर 1 हो गया। अब तरीका नंबर 2 क्या होता है। तरीका नंबर 2 को बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच, यानी बात को घुमा फिरा के बोलना, अपने शब्दों में बोलना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपने शब्दों को बोलेंगे तभी तो क्लियर होंगे ना, यानी कि समझना। अब ये इनडायरेक्ट क्या है, क्या बोलोगे समझना। यहां बोलोगे ए टोल्ड बी, समझना इनडायरेक्ट में हो रहा है। ए टोल्ड बी, ए ने बी को बताया, कहा नहीं, हमने डायरेक्ट बोला बताया, सॉरी कहा, यहां बोला कहा, ए ने बी से कहा क्या, मैं बहुत भूखा हूं, उन्हें कुछ बदलाव नहीं किया। लेकिन अब क्या बोलेंगे, ए ने बी से बताया क्या, की मैं नहीं, वह है क्या था, भूखा था। ही वॉज सो हैंगरी, कब था भूखा, उस दिन, आज नहीं, डेड मिस उस दिन। समझो डिफरेंट, समझो डिफरेंट वर्ड, क्या बोल रहा हूं। देखो अंदर क्या है, ये अपनी भाषा में बोलेगा और वो उसी बात भाषा को घुमा फिरा के बोल रहा अपनी भाषा में, ये उसी बात को ज्यों का त्यों बोल दिया। समझना, उन्हीं के शब्दों में ये सेम सेम बोला। मैंने ए ने बी से कहा, सही बात है कि मैं क्या हूं, भूखा हूं, मैं भूखा हूं नहीं हूं, वो भूखा है। लेकिन हमने इनडायरेक्ट में क्या बोलना कि ए ने बी को बताया कि वह भूखा उस दिन था। और ये तरीका होता हमारा इनडायरेक्ट, और यही तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहे आपको आंसर्स लिखनी है। और जब तक ये सीखोगे नहीं, आप आंसर सुटेबल रूप से नहीं लिख सकते। तो मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूंगा, बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे हम बदलेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो हमने क्या सीखा कि 2 तरीका है किसी की बात को कहने के लिए, एक डायरेक्ट तरीका है, एक इनडायरेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में सीखेंगे, डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली में है क्या। मैंने कहा वक्ता, वक्ता मतलब जो बात को बोल रहा है वो स्पीकर है। स्पीकर जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, आप क्या लिसनर हो। मैं बोल रहा हूं आपसे, आपने मेरी बात सुना। अगर वही बात किसी और से कहोगे सर ने यह पढ़ाया, तो वो क्या है आपके लिए, क्या है, नरेशन है, यानी कि कथन है। यानी किसी की दूसरे की बात को सुनकर किसी दूसरे को बताना, कि क्या होता है, उनकी बातें क्या हमारे लिए कथन है। क्लियर हो गया ये, चलो कथन क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि डायरेक्ट है क्या, सिंपल भाषा में, तो वक्ता की कही गई बातों को सीधे सीधे बोल देना, सीधे सीधे। मैंने कुछ क्या बदलाव किया, पहला काम ये दिखाना पड़ेगा कि बात किसके बीच में हुआ। तो ए ने मैंने क्या बोला, ए ने बी से कहा मैं क्या हूं, आज बहुत भूखा हूं। लेकिन इनडायरेक्ट में वक्ता की कही गई बात को सीधे सीधे ना बोलकर घुमा फिरा के अपने शब्दों में बोलना, क्या होता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या बोला कि ए ने बी को बताया, टोल्ड मिस कहा, उसको बताया कि ही मिस हुआ, हम नहीं भूखे हैं, वो भूखा प्रणवा, ही मिस हुआ वाज मिस था, सो हंग्री डे मिस, उस दिन वो भूखा था। क्योंकि बात क्या हो चुकी, मेरी बात समझना, नरेशन में क्या होता है कि जो हम बोलेंगे ना तीसरे से, तो वो बातें कौन सी है, वो बीती हुई बातें है ना, वो बीती हुई बातें, इसलिए हम इसको क्या चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। अब मेरी बात समझना, समझ गए मेरी बात, देखो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। देखिए नरेशन एक्चुअली में होता क्या है, पक्का आप समझना। अब मेरी बात समझना, अब देखो, अब हम क्या सीखेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे। जैसे ठीक है, मेरी बात समझो, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और उसके क्या क्या भाग होते हैं, ताकि हमें पहचानने में दिक्कत ना पड़े। मेरी बात समझना, ठीक है। इस वाक्य को समझोगे, मैंने कहा कि राम सेड टू श्याम, मेरी बात को ठीक है बिल्कुल ध्यान समझेंगे। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा, आई एम अ स्टूडेंट। तो छोटा वाक्य बस सबको समझाने के लिए, क्लियर है, स्टूडेंट क्लियर नहीं है, यहां पे फोकस करोगे मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो, अब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, मेरी बात समझना, मैं इसका नाम रखूंगा और वही नाम से मैं बार बार बुलाऊंगा, तो आपके दिमाग में हो कि मैं क्या नाम बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या हुआ। इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। मेरी बात समझना, इस पूरे भाग को जो कहां है, इन्वर्टेड कामा के बाहर है,
क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपके दिमाग में हो कि हम उसकी बात कर रहे हैं जो क्या हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर है। मैं बार बार ये हजारों बार नाम लूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हर बात में मैं बोलूंगा कि हाँ रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, अंदर ये बात, इसको मैं बोलूंगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, बहुत बुक में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बस नाम से पुकारेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हम बस नाम रखेंगे ना, जैसे सोहन, मोहन, नाम भी रख सकते हैं, तो ये नाम बस रखा गया उनको समझने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। अब समझना बाबू, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब से क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये पूरी भाग हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है। अब देखो, ये हमारा है रिपोर्टेड प्रोनाउन, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। समझ गए बात को मेरी बात सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा कि ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, वो क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ये क्लियर हो गया। I mean, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्लियर हो गया ना ये। अब आगे देखो, मैं डाल रहा हूं इसको। अब मेरी बात समझना, ध्यान समझना मेरी बात को, नाम याद कर लोगे, ठीक है ना, क्लियर है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। मेरी बात को समझना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कुल 5 ही बदलाव हमें करना है। याद कर लो बैठे बैठे, ये समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए केवल हम 5 ही क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। 5 से भी अधिक नहीं होंगे, कम होगा लेकिन 5 से अधिक बदलाव नहीं होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे मेरी बात समझना। पहला बदलाव, ठीक है, पहला जो हम बदलाव करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने कहा ना, जो कहा इन्वर्टेड कामा के बाहर, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन, अभी हम बारी बारी शब्द को पढ़ेंगे कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे। पहला क्या करेंगे, परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, जो क्रिया है, उसको हम बदलेंगे। मेरी बात समझना, ठीक है। सेकेंड हमारी बदलाव क्या होंगी, हम कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग। क्लियर है। थर्ड हमारी क्या है, रिपोर्टेड प्रोनाउन का परिवर्तन। यानी पुरुष से हम, ये फेमस क्या है, प्रोनाउन का परिवर्तन नाम से, लेकिन हमने लिखवा था रिपोर्टेड ताकि आप कंफ्यूज ना पड़ो। चौथा हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन। आई समझ में। और हमारी फिफ्थ क्या है, नियरेस्ट वर्ड सिखाऊंगा आपको, वर्ड का परिवर्तन। सोचो, कुल 5 ही बदलाव करनी है। ये दिमाग में बिल्कुल रख लोगे, कुल 5 ही क्या होनी है, हमारी बदलाव होनी है। अब मेरी बात समझना। अब इसमें से हम क्या सीखेंगे कि रही बात हमारा, समझना मेरी बात को, प्रोनाउन का चेंजमेंट, टेंस का बदलाव, नियरेस्ट वर्ड का, याद कर लेंगे इसको। ये इसको हम बोलते हैं स्टेबल रूल। क्या बोलते हैं, स्टेबल रूल। ये स्टेबल रूल क्यों है, क्योंकि अगर हमने एक बार पढ़ लिया तीनों को, तो हम 5 सेंटेंस में सेम रूल पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, क्या करना, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना, प्रोनाउन का चेंजमेंट करना, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव करना, या मतलब जो नियरेस्ट वर्ड है जिसको निकटतम शब्द बोलते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो 5 जो सेंटेंस है, चाहे वो असर्टिव हो, इंटरगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी है, वो 5 सेंटेंस में हम वही रूल का इस्तेमाल करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये 2 रूल है, ये आपको बार बार परेशान करेगा। इसको बोलेंगे अनस्टेबल रूल।
ये क्या हमारा अनस्टेबल रूल है। यानी कि ऐसा रूल कि जो पांचों सेंटेंस में क्या अलग अलग है। मतलब असर्टिव में कुछ और रूल है, ये बस दोनों की। इंटरगेटिव में कुछ और रूल है, ऑप्टेटिव में क्या हमारा कुछ और रूल है, इंपरेटिव में कुछ और है, एक्सक्लेमेटरी में क्या कुछ और है। यानी कि अगर हमने इसको मन से पढ़ लिया तो ये हमारे पांचों सेंटेंस में काम दे देंगे। और समझना मेरे बात को, हम हर सेंटेंस का अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे असर्टिव को, फिर क्या पढ़ेंगे इंटरगेटिव को, फिर क्या पढ़ेंगे इंपरेटिव को, फिर क्या पढ़ेंगे ऑप्टेटिव को, फिर पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी को। इसीलिए लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लगता है इसको पढ़ने के लिए। और इसमें नियम कानून बहुत ज्यादा है। ये दो आपको बार बार परेशान करेगा क्योंकि पांचों सेंटेंस में रूल क्या है, अलग अलग है। आई समझ में ये? ठीक है, तो आज हम इसको कवर कर लेंगे, इसको आज हम पढ़ लेंगे किसी हालत में। आई समझ में? तो पहले इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से बोलूंगा कि ये नियम आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको बार बार पढ़ना नहीं है, यानी कि पांचों सेंटेंस में वही इस्तेमाल करोगे, लेकिन इस दोनों नियम को हम बार बार पढ़ना पड़ेगा। आई समझ में? देखो मेरे बात समझना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस को, सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस वाले वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। मेरी बात समझना। तो मैंने कहा था भी, जस्ट मैंने कहा भी आपको कि जो असर्टिव सेंटेंस है और को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कुल कितने बदलाव करना है, 5। वही 5 बदलाव को आपको समझना बोर्ड पे, समझ गए? तो 5 बदलाव मैंने आपको बताया ना भी जस्ट। पहला क्या था हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। तो वही रिपोर्टिंग वर्ब को हम अभी सीखेंगे। पहला क्या सीखेंगे, मेरी बात समझना। पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या, परिवर्तन। क्लियर है? कौन आवाज कर रहा है जी? ठीक है ना, क्लियर वो? देखो पहला रोल, चलो समझो बस। ठीक है, अब मेरी बात समझना। देखो, तो जो सेंटेंस हमारी है वो सेंटेंस हमारा जो होगा ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, दिमाग में रख लोगे। वो सैड हो सकता है, वो से हो सकता है, वो सेज हो सकता है, वो सेटू हो सकता है, वो सेस्टू हो सकता है, वो मतलब वो सेस्टू या सेटू भी हो सकता है। मेरी बात समझना, अगर आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो सैड टू है, मेरी बात समझना, सैड टू है या वो से टू है या वो सेज टू है, मेरी बात समझना। पहला रूल है ये, पहला रूल बात हो रही है, याद कर लेंगे। टू का मतलब क्या हुआ, टू का मतलब कि इसके बगल में ऑब्जेक्ट है। या टू होगा तो इसके बगल में ऑब्जेक्ट होगा, और टू नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस बात को समझ लेना मेरी बात को। तो क्या बदलाव करेंगे, तो सेट टू को कहां बदलेंगे, टोल्ड में। सेट टू का बदलेंगे हमारा टेल में, और कहां होगा, टेल्स टू का बदलेंगे टेल्स में। याद कर लेंगे, बिल्कुल नोट भी कर लेंगे बैठे बैठे। पहला रूल है, मेरी बात समझना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस की। पहले मेरी बात समझना। रूल नंबर 2 देख लो, फिर बात कर रहा हूं, इसको बता रहे हैं। रूल नंबर बी क्या है कि अगर सैड केवल है या केवल से है या केवल सेज है तो यहां पे कोई बदलाव नहीं होंगे, सैड ही रह जाएंगे, से ही रह जाएंगे और सेज ही रह जाएंगे। आई समझ में? मैंने क्या बोला कि टू रहेगा तब हम बदलाव करेंगे, और टू के बगल में ऐसा नहीं कि अकेला टू हो, टू के बदले में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इनको हम रिप्लेस करेंगे। टोटल को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, टोल्ड। ये मैं बोल रहा हूं, टू भी हमारी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगी। समझे मेरी बात को? टू हमारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, हमारा टोल्ड। आई समझ में? यानी कि टू होगा तभी हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करेंगे। अगर टू नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव नहीं करेंगे। आप समझना मेरी बात को फिर से एक बार और। क्या समझना कि हमें ये समझना कि असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे अभी उनको नहीं मालूम कि असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे। तो थोड़ी सी हम समझ लेते हैं, मुझे मालूम है, समझो। तो असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या होगा, मेरी बात समझना। तो समझ लो कि असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव अरे क्या हमारा होगा, नेगेटिव। समझ गए मेरी बात को? पहचान क्या है इसमें, देखो पहचान पहले में, इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, और लास्ट में क्या होगा, हमारा फुल स्टॉप होगा। सबसे लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या होगा, वही सब्जेक्ट होगा, और बीच में क्या होंगे, कहीं ना कहीं नॉट होगा, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप।
याद कर लोगे, पहले स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। मैं बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव की। नेगेटिव होगा तो क्या होगा हमारा, होगा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। बस प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए? जैसे मैंने कहा कि आई एम और टीचर है कि नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें क्या हमारा, इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और हमारा कंप्लीमेंट है। अगर नॉट हो गया एम के बाद क्या बन गया, वो नेगेटिव बन गया। तो इसमें कर्ता का जो सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, और वही सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, वही प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, नाउन को चेंज नहीं करेंगे। ये होता है रूल प्रोनाउन का, जो सबसे खतरनाक है, सीखेंगे बाद में। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर टू है, क्या है, टू है तो हम बदलेंगे, और टू नहीं है तो हम नहीं बदलेंगे। इस बात पे बिल्कुल आप गौर करेंगे। समझे मेरी बात को? आ रहे ठीक है, समझो बेटा। यहां ध्यान समझो, यहां देखो वाक्य समझो। पहला मैंने कहा आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, इन्वर्टेड कामा समझना, इन्वर्टेड कामा, ही इज माई ब्रदर। पहला सेंटेंस को गौर से समझोगे, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये से क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अभी जो मैं बदलाव करूंगा, सभी रूल पे आप ध्यान नहीं दोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को ध्यान दोगे। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। बाकी जो मैं बदलाव करूंगा उस पर फोकस नहीं करना। चलो, तो यहाँ पे है ना सेड टू, बस रिप्लेस करना सीखो। बस रिप्लेस क्या होगा, आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई, हाँ, टोल्ड यू। अभी आगे समझने का प्रयास नहीं करेंगे। डेट ही वाज माई ब्रदर। अब अभी इसे फोकस नहीं करेंगे, अब भी बताएंगे बाद में। बस वो फोकस करिए जो मैंने कहा आपसे। क्लियर हो गया? यानी कि हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। सीख गया पक्का? क्लियर है ना? ये आगे देखो, नेक्स्ट में ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है, माई मदर इज गोइंग टू हाटा, कि मेरी मम्मी कहां जा रही है, हाटा। अब देखो यहां पे क्या लिखोगे, तो क्या होगा, ही सेज बदलेगा, नहीं बदलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, हम सेज को परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो क्या हो गया, आई सेज। अब डेट का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं सिखा रहा हूं डेट। माई मदर नहीं बदलेंगे क्योंकि वो नाउन है, माई मदर। ठीक है, टेंस भी नहीं बदला होगा क्योंकि हमारा क्या हुआ, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में, गोइंग टू हाटा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा सिवाय डेट के। हमने डेट लगाया, सेंटेंस को जोड़ लिया। मतलब बहुत सारे रूल हैं, इसका हमें बदलाव करना है। आई समझ में ना ये? तो एक बार फिर मेरी बात समझना, फिर सुनो डिवीजन, कि सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सेज टू को से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, ये बदलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे टू होगा ना, देखो मैंने लिखा हुआ है टू होगा तो हमारा बगल में ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ये समझना मेरी बात को, विदाउट टू ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट। आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट हमारे कितने होंगे, दो होंगे। और कभी भी हम इनडायरेक्ट को अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो वहां पे टू का इस्तेमाल करते हैं, और वही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो टू होगा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई समझ में? तो इसको टोटल को रिप्लेस करेंगे, ये सेट टू को रिप्लेस करेंगे, मतलब टू को भी क्या कर लेंगे, हम लोग हटा देंगे। तो सेट टू कहां जाएगा, टोल्ड। बोलो, सेट टू कहां जाएगा, सेट टू कहां जाएगा। और अगर टू नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। दिमाग कुछ काम किया? तो अभी हमने रिसेंटली किसके बारे में पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। समझ गए पक्का? क्लियर है? अब जो सेकेंड रूल है, ट्राई टू लिसन एवरीवन, वो हमारा कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करना। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और बीच में खाली जगह दिख रहा है। बीच में क्या दिख रहा है, खाली जगह। उस खाली जगह को हमें भरना है। तो दो वस्तु अलग अलग हो तो उसको भरने के लिए हम फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे। और वो फेविकोल क्या कहलाएगा, कनेक्टिंग वर्ड। यानी कि ऐसा वर्ड लगाएंगे जो दोनों सेंटेंस को क्या कर देगा, वो जोड़ देगा। कान खोल के सुन लेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं,
असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और असर्टिव सेंटेंस में वाक्य को जोड़ने के लिए डेड का प्रयोग करते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेड का। तो बस ये याद करने वाली चीज है, क्या लगाएंगे हम बीच में? डेड का। बस कैसे करेंगे समझना। पहला तो हमने ये सीख लिया, अब हमने ये सीख लिया। देखो रूल क्या है, डेड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चल लो मेरी बात। मैंने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप नोट भी कर लेंगे अभी बाद में, जोड़ने के लिए इन्वर्टेड गामा को बिल्कुल हटा देंगे। ये हमारी क्या है? इन्वर्टेड गामा। इसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल हटा देंगे। क्लियर हो गया? और कामा के स्थान पे जहां कामा है वहां पे क्या लगा देंगे? डेट लगा देंगे। दैट्स ऑल। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, तो अभी हमने दो रूल को पढ़ा, एक रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, एक कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करना। इसको यूज करते, कैसे यूज करेंगे समझना। यूज करते हैं, क्या हो जाएगा ये? जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या होगा? ये होगा दे, हाँ, टोल्ड मी। डेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे। रमेश वाज, ये माई है, जो हमारा आई का पोसेसिव है वो हमारा बदलेगा दे से। क्या होगा ये? देयर ब्रदर। वो भी हम बाद में बात करेंगे ऐसा कैसे हुआ। मैंने कहा ना वो समझने का प्रयास नहीं करेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, कंफ्यूज कर जाओगे अभी।